खेती कर रहे हो, किसका माहौल आप दिल से बताइए। मैं तो जो भाजपा ना रहा होगा जिसका नहीं हूँ, मैं तो इन लोगों को वोट करूँ वैसे तो। अच्छा हाँ, लेकिन जो भाजपा ना रहा होगा उसने तो कौन नाम लग रहा है भाजपा जेपी राव है। जेपी राव है, तो वोट किसी दोगे? तो हमारी तो नेलों की पर्ची बदल रहा, अच्छा। लेकिन सपोर्ट फुल जेपी की है। वोट जेपी की। मोदी ने आज तक जो बात प्रेशर करके डाल दी नहीं, आप उसको भी कोई भी उसके एनालिसिस करके जो बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा हाँ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो जो मोदी कहता है वो बिल्कुल वॉइस वर्षा है। अच्छा अभी बिल्कुल अपोजिट उसके उल्टा होता है। बिल्कुल। ओके बताओ कौन सा, आप पूछो, मैं उसका। वैक्सीन की 2 डोज लगी थी, मेरे ब्रेन में मेरे पैरालाइज हो गया था पूरा। अच्छा ये वैक्सीन की डोज लगने के बाद और अब कैसे से अब ठीक है जी, अब ठीक है, अब चल रही दवाई चल रही मेरी। तो वैक्सीन यही थी जिसने अभी स्वीकारा है कि कोविशील्ड लगी। कोविशील्ड लगी थी आपको? मैक्सिमम तो कोविशील्ड। कितनी उम्र आपकी? मेरी 34 साल। 34 साल और वैक्सीन लगने के बाद आपको ब्रेन हेमरेज हो गया था, पैरालिसिस भी हो गया था। 1.5 साल हो गया। चलो यार ये तो अपनी सेहत का ध्यान रखना, हम तो ये कहेंगे हैं। हिसार क्या बोल रहा है ये जानने के लिए आज हम नारनौंद में हैं। नारनौंद का मूड क्या है ये जानने के लिए आज हम गांव में आए, तो यहाँ एक चौपाल में काफ़ी बुजुर्ग हैं, ताश खेल रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि नारनौंद में किसकी हवा है। बाबूजी नमस्कार, सबको राम राम। एक बार खड़े हो जाओ तो बढ़िया रहेगा, खड़े हो जाओ ना एक बार। आओ, राम राम। राम राम जी। क्या नाम आपका? श्री धर्मवीर सिंह लोहान। अरे लोहान साहब, हाँ जी। बहुत बढ़िया। ये बताओ नारनौंद का क्या मूड है? नारायण में बीजेपी की इसकी तकड़ी हार है। रणजीत चौटाला की? रणजीत चौटाला की। क्या कारण है? कारण ये है जी, हाँ। न्यू बताओ इन्हें करया क्या है। जी। पहले कया इनती हम काला धन ले फलाना ले, हाँ। जितनी लेडीज थी हाँ। उनका सबका बेचारा जो को 10 20 50 100 ले रही थी, हाँ। सारे कटवा दिए। ठीक है। उनसे जमा कर दिए। हाँ। उसके बाद सारी इनने कहा था भाई मैं यूँ करूँगा यूँ करूँगा, बेल्ट की और इतना 58 साल आदमी की नौकरी करता है जी। उसके बाद उसकी तो कोई पेंशन नहीं। एक 5 साल विधायक बन जाता है, MP बन जाता है, उसकी सबकी पेंशन से 5 बनो 7 बनो 8 बनो ज्यादा बनता है, ज्यादा पेंशन लेता है। ठीक है। कहाँ न्याय हो रहा है जी। एक भी बात बता दो इन जो या करी है। अच्छा ये रणजीत चौटाला है जो बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी जी, जो अच्छे ज्यादा। ठीक है। 4 साल की क्या नौकरी होती है उसकी बच्चे की? बिल्कुल। 4 साल में बच्चा तैयार नहीं होता प्रैक्टिस लेके, उसके बाद उसे घर भेज देते रिटायरमेंट लेके। क्या ये न्याय सही है? चौटाला परिवार के 3 सदस्य हैं यहाँ मैदान में हैं। हाँ। क्या क्या रहने वाला उनका? नहीं, तीनों आ रहेंगे जी, तीनों आ रहेंगे। तीनों आ रहेंगे, तीनों आ रहेंगे। पुराना हो पुराना हो जमानत जब्त होगी? बिल्कुल दोनों की होगी। किस किस की? INLD और JJP। यानी कि नैना और सुनैना बिल्कुल दोनों दुरानी जिठानी। दोनों। कितने वोट आ जाएंगे कुल मिलाकर लोकसभा में दोनों? वोट बता दिया, जमानत जब्त होगी। अच्छा ठीक है। और जेपी का क्या माहौल है? JP का एक तरफा, नारनौंद में एक तरफा। नारनौंद में एक तरफा। अच्छा ये बताओ जैसे अभी आपका 2014 का इलेक्शन याद करा, दुष्यंत चौटाला के लिए पूरा जोर लगा रखा था आप लोगों ने, ईब का किसके लिए वो जोर लगेगा? अरे बता तो दिया आपके कांग्रेस के, BJP के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल। और दुष्यंत का भी कुछ को नहीं? कुछ को नहीं दुष्यंत का, तो दुष्यंत तो या अब नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा। और पूरे हरियाणा में सबसे मजबूत गढ़ दुष्यंत का नारनौंद बना था एक बार। ये कहने की बात है, हैं? कहने की बात है। यानी कि देखो पिछले 2019 में वो आ रहा, उसके बावजूद ही सबसे ज्यादा वोट उसको नारनौंद से मिले थे। वो बिल्कुल मिले थे। वो MP में जो MP का जब इसने इलेक्शन लड़ा था 36 1 करके, तब भी हमने वो जिताया था और बम्पर वोटिंग हुई थी। हाँ। वही सेम अभी ऐसे ही होना है JP के हक में। जेपी के हक में? बिल्कुल। अच्छा ये सिर्फ सारे जेपी का मन लगे, ये भी जेपी के थे, आप भी जेपी का हो? नहीं, सारे का मतलब ये नहीं है, ये है कि हम जो बीजेपी की जो नीतियाँ थी नहीं, लोग उनके खिलाफ हैं। ठीक है। ऑप्शन ही नाम नहीं है? ठीक है। आपका क्या नाम? अंकित लोहान। आप क्या काम करा करो? कुछ नहीं जी, बस खेती बाड़ी है। कितना पढ़े लिखे हो? मैंने BA कर ली थी। और कोई नौकरी फिर उसके बाद? ना कोई नौकरी नहीं। तो ये तो रोजगार भी एक मुद्दा है चुनाव में। रोजगार के सबसे अग्निवीर भी एक मुद्दा है, बहुत तगड़ा है। जो युवा बालक थे 4 साल के अंदर बहुत मेहनत किया करते, लेकिन इन अग्निवीर योजना लेकर जमा सारा सौदा ठप कर दिया। अच्छा। स्कूल में नहीं 10-20 बालक तो डेली रेस में रहा करते, शाम में तैयारी कराया करते, प्रैक्टिस कराया करते। लेकिन कोई वो नहीं, एक बालक भी नहीं ई स्कूल में चलो, एक भी बालक नहीं पाओगा रेस मारता। अग्निवीर का तो इतना बड़ा मुद्दा कोई नहीं। और मुद्दे की बात है, या सरकार सिर्फ और सिर्फ
कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान और इसके अलावा इस सरकार ने कुछ आंदा ही नहीं जी। बस मुद्दे पर तो कोई बात नहीं, उसने उस पर बिठा, उसने उस पर बिठा और फूट डालो राज करो, वो काम करे बस ये, तो ये कोई वो नहीं। तो ये जो अभी खट्टर पहले मुख्यमंत्री थे, इसके बाद जैसे नायब सैनी बना है, इसका भी कुछ असर लगता दिखा है? कुछ नहीं असर है, कुछ कोई असर को नहीं, किसी का भी कुछ नहीं। और खटरे है मुख्यमंत्री, अच्छा। कड़ा नायब सैनिक चल रहा है, कुछ नहीं चलती उसकी। ठीक है, चलो इस भाई तो और बात करो। आप और आनंद है, आप बताओ आपका क्या नाम है? मेरा बारू राम है जी। बारू राम, आप क्या काम करो? मैं तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ। खेती कर रहे हो, किसका माहौल आप दिल से बताइए? मैं तो जो भाजपा ना रहा होगा जिसका नहीं हूँ, मैं तो इन लोगों को वोट करूँ वैसे तो। अच्छा, हाँ, लेकिन जो भाजपा ना रहा होगा उसने तो कौन नाम लग रहा है? भाजपा जेपी राव है। जेपी राव है, तो वोट किसी दोगे? तो हमारी तो इन लोगों की पर्ची बदल रहा, अच्छा। लेकिन सपोर्ट फुल जेपी की है। स्पोर्ट जेपी की है। वाह जी वाह, ये बड़ी बात निकल के आई हुई। इन एलो के सपोर्टर हैं, अबे के भगत हैं, लेकिन पर्ची जेपी की देंगे जो बीजेपी ना रावेगा। आप आओ बाबू जी, आपका क्या नाम है? सतबीर सिंह जी। हैं? सतबीर सिंह जी। सतबीर सिंह, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी तो होगी 67 साल की जी। कई इलेक्शन देखे होंगे आपने? देखे जी। इस इलेक्शन का माहौल बताओ क्या है? जेपी की तरफ है जी, कांग्रेस की तरफ। सारे ये एक जेपी के समर्थक तो नहीं हो आप सारे लोग? नहीं, समर्थक है जी, हाँ जी, हम तो बिल्कुल जी। नीतियों के खिलाफ अच्छा। हाँ जी। तो खेती करी आपने या ना नौकरी जी, करी? मजदूरी जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो मजदूर वर्ग भी, किसान वर्ग भी, सारा मतलब जेपी के साथ? एक इनको खिलाफ हो रहा है, इनकी तरफ जी, जेपी की तरफ हो रहा है जी। ठीक है। हाँ जी। और ये नैना सुनैना का लागे कुछ? ये तो जी वो लिया जाए जी। हैं? बस ये तो होगा ली जी। अच्छा, कुछ नहीं है ना जी। भाई। ये जो नारनौंद गांव में, हाँ, और चौपाल में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला हमने जो बीजेपी का, कोई बीजेपी का है, को नहीं हो रहा है, को नहीं, सारे कांग्रेसी बैठे हो। तो एक ही करके तो नहीं सारे दाम हैं? आगे भी जो अच्छा, आप आओ थोड़ा और आना है। हाँ, आपका क्या नाम है? राजेश। राजेश है। हाँ जी। आप किसके सपोर्टर हो? जेपी के जी। आप कार्यकर्ता तो नहीं कांग्रेस के? ना, 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 हैं? ना जी। आम वोटर हो? हाँ, वोटर हाँ जी। हम तो गल चौपाल में घुस गए, वीडियो देखनी है, इनको होंगे कांग्रेस ही वोट करें। हैं? हाँ जी, हम तो सीधे कांग्रेस। बताओ जेपी को क्यों वोट देना चाह रहे, बीजेपी को? बीजेपी ना रहा भाई, अच्छा, बीजेपी के खिलाफ हम। किसान हो आप? हाँ, किसान है जी। तो बीजेपी से इतना दर्द क्यों है? इसने सारे तो बच्चा के टेस्ट फाइल कर दिए, अटट के पेपर देने लग रहे हैं। आज बसा में जाम है, दूर दूर जैसे चंडीगढ़ है, सेंटर दूर दूर भगा दिए, बच्चा की इसी कर दी सारी। बच्चे जमा रोड लाग रहे हैं हमारे भाई, आए गेड़ा सारे टेस्ट फाइल हुए, आए गेड़ा हट के फिर पीछे लगे हैं, माँ बाप खड़े थे पीछे ले आए। किसान दुखी है, परेशान है, जब ये अपने छोटे व्यापारी है, छोटा वर्ग है, ये सारे दुखी है। अच्छा, अभी मोदी साहब ये कहा करते हैं कि किसानों की आमदनी हम डबल कराएंगे। कुछ किसानों की हालत कितनी सुधरी है इन 10 साल में? कोई सुधरी नहीं। 15-15 लाख का था गिरूँ, अब खाते में वो 1 लाख भी को नहीं गिरा, 15 लाख तो गए दूर। ठीक है। हाँ, इसमें तो जमींदार का जमा भट्ठा गोल कर दिया। अच्छा, हाँ। और अभी जैसे ये मोदी बहुत सारी बातें कहने लग रहे हैं कांग्रेस के बारे में कि जैसे अभी मैच खोल ले जाएंगे, जेवर ले जाएंगे, मंगलसूत्र, इसकी चर्चाएं होती हैं चौपाल में? हो गए सारी हो गए जी। कितना एकदम है इन बातों में? इनमें बता पूरा दम है जी, अच्छा, पूरा दम है। आगे आगे ये सब की मैं अपना उसमें कर लेगा अंडर में। कौन, मोदी? हम होती। अच्छा, लक्ष्य को नहीं होने दे। ठीक है। आप बताओ, आप बताओ। मैं ये बता रहा हूँ, तो आपने मंगलसूत्र के बारे में बात किया, अगर आपको याद हो ना, तो मोदी ने ही सोने की बात करी थी। हाँ। कब की? इसने एक बार आप याद होगा कि हॉलमार्क चाहिए भाई सोने के ऊपर, तो वो क्यों हॉलमार्क? अगर जिसके पास हॉलमार्क का होगा वही सोना वैलिड होगा, निकाल के ले आओ भाई, और मैं चेक कर लूंगा कितना है। ये तो जो जिसने मोदी ने आज तक जो बात प्रेशर करके डाल दी, नहीं आप उसको भी कोई भी उसके एनालिसिस करके जो बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, हाँ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो जो मोदी कहता है वो बिल्कुल वॉइस वर्षा है। अच्छा, अभी बिल्कुल अपोजिट, उसके उल्टा होता है। बिल्कुल। ओके, बताओ कौन सा, आप पूछो, मैं उसका एग्जाम। किसानों की आमदनी डबल करने की बात करी तो हमने 700 आदमी मरे, 13 महीने रहा। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट किसान आंदोलन हुआ जो अरे गवर्नमेंट तो साजिश करे और हम उसको बचाने लग रहे हैं। ये हुआ आपके सामने नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था को क्या सुधारेंगे? कब, कौन से कितने स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेटलाइजेशन होने लग रहा, कहाँ सुधार हुआ? बताओ कहाँ सुधार हुआ? और 2 करोड़ नौकरियां वादा किया था, करेगा। ये तो अभी 4 का भी अभी कह रहा 2047 तक मैं नंबर 1 बना। किस में बना देगा? कर्जा था आज हमें 1,55,000 करोड़, तो इसने कर दिया। हमारी GDP के 85% हो रहा है। एक साल अगर इसने नहीं दिया उसके इक्वल हो जाएगा, फिर वो बोलेंगे
चल भाई तू अड़े थे। और एक बात कही थी, डॉलर के मुकाबले रुपया को मजबूत करेंगे। बिल्कुल 56 रुपए से 84 रुपए पे आ गया जी। बिल्कुल, और इससे मजबूत क्या करेगा। और एक 56 इंच का सीने की बात कर रहे थे वो तो कह रहे थे, वो तो ये भी कह रहा था ना हमारे कोई आया ना कोई गया, तो हमारे 20 जवानों का कहाँ गए वो, उनके शीश काट के लेके गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे वो। तो ये भी पाकिस्तान की बात करता। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अभी जो खुला है तो पाकिस्तान का पैसा किसके फेवर में मिला है, इसी के मिला है। आप क्या काम करते हो? मैं तो किसान हूँ। किसान। और बड़ी आप पूरी देश दुनिया की बड़ी बारीक से जानकारी रखते हो। वो तो भाई हर रोज सुनते हैं, आप जैसों से इन जैसों से सुनते हैं। ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे वैसे परम मित्र भी हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, राम मंदिर कोई मुद्दा है इस चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं हमारे। हम तो चाहें भाई हर घर को राम मंदिर बनाओ, लेकिन उससे पहले व्यवस्था तो राम जैसी करो। ठीक है। अरे हम अपने घर में भी नॉर्मल आदमी जो आधी अधूरी चीज होती है उसके अंदर नहीं जाता, उसने राम बिठा दिया, कहाँ से लेके आए भाई राम ये? इसका मतलब पहले कोई राम था ही नहीं, यही लेके आया है। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। चलो, और एक ये जो अभी मंगलसूत्र और फिर ये एक महेश्वरी वाली बात कही इन्होंने, इन बातों की क्या चर्चाएं हैं? नहीं, वो मंगलसूत्र का तो मैंने बता दिया ना कि इसने हॉलमार्क के लिए कहा था कि भाई तुम दिखाओ किसके पास की। कांग्रेस वाले लेके जाओगे सत्ता में आए तो इस तरह। तो यशोदा बहन का मंगलसूत्र कहाँ है? यशोदा बहन का मंगलसूत्र कहाँ है? वो भी तो बेचारी मंगलसूत्र पहनती होगी। नहीं, वो भी तो हिंदू लेडीज है और इनकी पत्नी है, तो उसने उसका ही नहीं बचाया तो हमारा क्या बचाएगा जी। अब ये बताओ ना कि इसने कौन सा ऐसा वर्ग था जिसके फेवर में काम किया, कोई एक बता दो। चलो, और ये बताओ, आप इतनी जानकारी रखते हो, आपको क्या लगता है पूरे देश का चुनावी माहौल वो भी जानकारी रखते हो क्या आप? बिल्कुल चुनावी माहौल ये है। आप नॉर्थ इंडिया ले लो, नॉर्थ इंडिया में जैसे हरियाणा में 10 की 10 थी। हरियाणा में स्ट्रगलिंग करेगा एक के लिए भी। हर रोज इसका जो इलेक्शन है डेली की डेली वाइज डाउन होता आ रहा है इनका, और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे देखो, आपने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था, दिल्ली में क्या कहाँ नहीं किया था इन्हें, अब देख लो ना कितना आवा है सर्वे में, तो लेगा कहाँ? साउथ इंडिया में इसका कुछ पहले से नहीं है। अच्छा, केजरीवाल की गिरफ्तारी और साथ में ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, ये कुछ असर डाले, इनसे माहौल पलटा है क्या? बिल्कुल है। आपके साथ कोई गलत कर दे तो हम बोलेंगे भाई इसके गलत क्या, हमारे प्रति आपके प्रति हमारी सहानुभूति होगी और मिली है केजरीवाल को, इसका एडवांटेज है जी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में गांव के लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, सबको पता चल गया भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड, पहले पता नहीं था, अभी पता चल गया इलेक्ट्रोल। और एक ये जो एक नई वैक्सीन थी और उसके चलते ये हार्ट अटैक उसने चंदा भी दिया था। वैक्सीन का सबूत, मैं भी उसका सबूत हूँ, ये रहा सबूत। ये सभी अभी मरने वाले हैं। इसने तो देश को उसमें डाल दिया जैसे कृष्ण भगवान ने दिखाया नहीं था कि अर्जुन तुम तो करो, ये सारे देखो मेरे मुंह में, इस तरह कर रखा है इसने देश से। इस वैक्सीन राहुल गांधी ने तो उस टाइम भी उठाया था, उसने ये नहीं कहा था कि भाई वैक्सीन मत लगाओ, उसने ये कहा था कि भाई हमको कुछ वैक्सीन में कुछ दाल में काली लगती। जो भी राहुल गांधी ने आज तक किया है आप उसके उठा के देखो, सारा ये वो होगा हूबहू ऐसे ही। राहुल गांधी की अब पप्पू तो कोई नहीं कहता, उसकी छवि तो बदली है अब। अरे पप्पू यात्रा के लिए तो इसने देश का सारा पैसा उसके पीछे लगा दिया और एट लास्ट फिर वो पप्पू निकलेगा, पप्पू तो यही निकलेगा जी। आप बताओ, आप क्या कह रहे थे एक बार खड़े हो गए? वो उदाहरण तो मैं हूँ वैक्सीन वाले मामले में। हाँ, तो मेरा खुद हुआ था जी। हाँ, वैक्सीन की 2 डोज लगी थी, मेरे ब्रेन में मेरे पैरालाइज हो गया था पूरा। अच्छा। हाँ। ये वैक्सीन की डोज लगने के बाद और अब कैसी सेहत है? अब ठीक है जी, अब ठीक है, अब चल रही, दवाई चल रही है मेरी। तो वैक्सीन यही थी जिसने अभी स्वीकारा है कि कोविशील्ड लगी? कोविशील्ड लगी थी आपको? मैक्सिमम तो कोविशील्ड। कितनी उम्र आपकी? मेरी 34 साल। 34 साल, और वैक्सीन लगने के बाद आपको ब्रेन हेमरेज हो गया था, पहला SSP हो गया था। 1.5 साल हो गया। चलो यार, ये तो अपनी सेहत का ध्यान रखना, हम तो ये कहेंगे हैं। आप ये बात बताओ ना, कोई भी एक गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज़ें लेके आती है, उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखा भाई, सपोज करो प्रधानमंत्री थे या कोई और दूसरा मंत्री था, किसी ने कभी दिखाया देखो मेरे लग रहा है वैक्सीन और मेरे परिवार के लग रहा है, क्यों नहीं डेमो दिया? बता दो आपने, किसी ने कभी कहाँ देखा हो? तो नहीं देखा। नहीं, ये बीमारी थी नहीं, ये तो एक प्रायोजित कार्यक्रम था और ऐसे आगे भी चलते रहेंगे अगर ये दोबारा आगे तो। बहुत धन्यवाद भाई। ये एक हम चौपाल में आए थे, नारनौंद गांव की बड़ी चौपाल थी यहाँ पर, और दर्शक कहेंगे यार ये तो आप कांग्रेस घर पहुँच गए, लेकिन हम तो किसान देख के यहाँ घुसे, लेकिन सारे किसान निकले और सब JP के सपोर्टर थे। माहौल क्या रहता है नारनौंद, जो हम बता दें आपको, दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत गढ़ बन गया था। 14 में सबसे ज़्यादा वोट दुष्यंत को मिले, 19 में दुष्यंत सब जगह आ रहे, लेकिन नारनौंद हल्के से तब भी जीते थे। मोदी की लहर थी, एयर स्ट्राइक थी।
तब भी दुष्यंत यहाँ से जीते। और जब 19 के बाद लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव था उसमें भी दुष्यंत की पार्टी यहाँ से जीती, कैप्टन अभिमन्यु जैसे बड़े नेता को हार देखनी पड़ी। लेकिन अब यहाँ के लोगों का कहना है कि दुष्यंत की पार्टी के प्रत्याशी जो दुष्यंत की मां है उनकी जमानत जब्त होगी, जेपी का एक तरफा माहौल है। रहने वाला क्या है ये जब 4 जून को पता चलेगा, 25 जून को वो लोग वोट डालेंगे। लगातार पूरे हिसार लोकसभा की अपडेट रखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।